वो विशाल दुश्मन अलीटा के सामने टिक नहीं पाया। भागते भागते धमकी देकर गया, अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अब अलीटा के मन में सवाल था, डॉक्टर आखिर बाउंटी हंटर क्यों बने? बार बार पूछने पर डॉक्टर ने अपने दिल का सबसे गहरा जख्म खोला। सालों पहले एक चोर दवा चुराने उनके घर में घुसा। डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उनकी चल नहीं सकने वाली बेटी को निशाना बना लिया। उस रात उनकी बेटी हमेशा के लिए चली गई। पत्नी सदमे में उन्हें छोड़कर चली गई और उसी दिन डॉक्टर ने कसम खाई, वो हर अपराधी साइबोर्ग का शिकार करेंगे जब तक अपनी बेटी के हत्यारे को ढूंढ न ले। यह सुनकर अलीटा पहली बार डॉक्टर का दर्द समझ पाई, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। जब डॉक्टर को अलीटा का सिर मिला था, उसके साथ एक दिल भी मिला था, एक एंटी मैटर इंजन से चलता हुआ दिल। यह तकनीक थी फायर लोटस लोगों की, जो कभी आसमानी शहर जालम पर हमला कर चुके थे, लेकिन हार गए और इतिहास से मिटा दिए गए। अलीटा उस जाति की आखिरी जीवित सदस्य थी। लड़ाई के दौरान उसकी कुछ यादें लौट आईं। उसे अपने पुराने युद्ध कौशल याद आने लगे। उसकी चाल, उसकी ताकत अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। अगले दिन उसका दोस्त ह्यूगो उसे मोटर बॉल खेलने ले गया। यह खेल नहीं, मौत का मैदान था। गेंद गोल में डालो या खुद मैदान से बाहर हो जाओ। पहली बार अलीटा गिरी, निशाना बनी, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने सबको चौंका दिया, खिलाड़ियों को चकमा दिया, एक को गिराया और निर्णायक अंक हासिल किया। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक उभरती हुई योद्धा थी। ह्यूगो उसे असली प्रोफेशनल मैच दिखाने ले गया, जहां सिर्फ शक्तिशाली साइबोर्ग खेलते थे। आखिर में सिर्फ एक विजेता बचता है और उसे मिलता है जालम जाने का टिकट। लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई और भी काली थी। ह्यूगो और उसके दोस्त चैंपियन साइबोर्ग्स के अंग निकालकर बेचते थे। ये काम उन्हें शहर का शासक वेक्टर देता था। एक दिन वे अलीटा को शहर से बाहर ले गए, पहाड़ों के पार एक झील के किनारे, जहां पड़ा था फायर लोटस का पुराना अंतरिक्ष यान। अलीटा जैसे किसी चुंबक की तरह उसकी ओर खिंच गई। वो झील में कूद पड़ी। अंदर एक बैंगनी ऊर्जा गोला चमका और बाहर आया सबसे खतरनाक युद्ध कवच, बरसरकर आर्मर। उसे लगा ये कवच उसे बुला रहा है, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इसे पहनोगी तो पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। अब अलीटा अकेली थी। इसी बीच एक साइबोर्ग जापन ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, अपनी तलवार पर घमंड और आंखों में अहंकार। अलीटा ने शांत स्वर में कहा, अपना हाथ पीछे रखो। तनाव बढ़ रहा था और तूफान आने वाला था।